काफी समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल में गया। वो पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां काट रहा था। जिस टहनी पर बैठकर रामू लकड़ी काट रहा था, अचानक वो टहनी टूटकर गिर जाती है, जिस वजह से रामू मुंह के बल जमीन पर धड़ाम से आ गिर पड़ता है, जिससे उसकी नाक कट जाती है। हे राम, गिर गया रे, लग गई। ये क्या, मेरी नाक कहाँ गई? मेरी नाक कट गई है भगवान, अब मैं सबको मुंह कैसे दिखाऊंगा? नाक कटने की वजह से रामू वहीं बैठकर रोने लगता है। फिर वो जैसे तैसे हिम्मत करके अपने गांव में जाता है तो सभी लोग रामू को देखकर हंसने लगते हैं। अरे रामू भैया, ये आपकी नाक कैसे कट गई? अरे ऐसा कौन सा कांड कर दिया भाई जो नाक ही कटवानी पड़ गई? अरे क्या करूं, लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़ा था, टहनी संग मैं भी नीचे आ गिरा, उसी से ये नाक कट गई। ओहो, अब तो शादी लगन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब नाक कटे से कौन शादी करेगा? बहुत बुरा हुआ भाई, ये तो गर्दन कट जाए पर नाक ना कटे। बिल्कुल सही बात है। अपने ऊपर लोगों को हंसता देख रामू वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। उसके बाद वो जब भी बाहर निकलता, सब लोग उसे देखकर हंसने लगते। कोई भी अब उसे उसके नाम से नहीं बुलाता, सब उसे नकटा नकटा कहकर बुलाते। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी नकटा चाचा कहकर रामू को बुलाया करते थे। इससे रामू बहुत परेशान हो गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बची खुची इज्जत ये नाक ले बैठी। अब क्या करूं? ऐसे तो घूम नहीं सकता, बहुत मजाक बनेगा। अब क्या करूं ऐसा जिससे मेरी इज्जत वापस आ जाए? हाँ, एक तरकीब है, मैं साधु बन जाता हूँ। अगर मैं साधु बन गया तो सभी लोग मेरी इज्जत करेंगे, तब कोई नहीं देखेगा कि मेरी नाक कटी हुई है या पूरी है। सब लोग मेरे पैर छुएंगे। एक काम करता हूँ, कल ही ये गांव छोड़कर इस गांव से दूर निकल जाता हूँ। अगला दिन होता है। सुबह सुबह के समय ही रामू गेरुआ वस्त्र धारण करके गांव से दूर निकल जाता है। अब रामू दूसरे गांव में जाकर प्रवचन देने लगता है। धीरे धीरे काफी लोग रामू के साथ जुड़ने लग जाते हैं और उसका प्रवचन सुनने लगते हैं। एक दिन कुछ लोग बैठकर रामू का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रामू वहां आता है। उसे देखकर एक व्यक्ति बोलता है, नाक कटे बाबा आ गए, नाक कटे बाबा आ गए, बोलो नाक कटे बाबा की जय। अरे रुको, तुम ये बाबा को नाक कटे बाबा क्यों बोल रहे हो भाई? ये हमारे संत महात्मा हैं, इनको इज्जत देनी चाहिए। चलो, कोई तो है जो इनको समझा रहा है कि मेरे को नाक कटा ना बोले, इसलिए तो मैं भाग कर आया हूँ। बाबा, पर आपसे एक प्रश्न है, आज्ञा हो तो पूछूं? पूछो। बाबा, ये आपकी नाक कटी कैसे? बस यह बता दीजिए। अरे बाप रे, लगता है बाबा बनना भी काम नहीं आया, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बेटा, एक दिन मैं ध्यान में लीन था, तभी मुझे प्रभु की मधुर आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुझसे कहा कि तू मेरा भक्त है, बता मुझे पाने के लिए क्या क्या कर सकता है। मैंने कहा, प्रभु मैं आपके लिए अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तेरी गर्दन नहीं चाहिए, तू मेरे लिए अपनी नाक कटा के दिखा, तब मैं मानूं। यदि तूने ये कर दिया तो मैं तुझे साक्षात दिखने लग जाऊंगा। और फिर क्या, प्रभु की आज्ञा थी और मैंने कर दिया, और आज मुझे भगवान दिखाई भी देते हैं और मैं उनसे बातें भी करता हूँ। वो देखो, सामने बैठे हैं मेरे भगवान। और हाँ, उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि तेरे हाथों से अब जिसकी भी नाक कटेगी मैं उसे दिखने लग जाऊंगा। क्या सच में बाबा, आपके हाथों से यदि हम नाक कटवा ले तो भगवान दिखाई देंगे? हाँ, बिल्कुल, एक बार नाक कटवा के देखो। ठीक है बाबा, मैं नाक कटवाने के लिए तैयार हूँ। चलो कुटिया में। रामू उस व्यक्ति को मूर्ख बना के कुटिया में ले जाता है और उसकी नाक काट देता है। बाबा, भगवान कहाँ हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तो मैंने नाक भी कटवा ली। बेटा, भगवान तुम मुझे भी दिखाई नहीं देते। वो तो मेरे अकेले की नाक कटी थी तो मेरी लोग खिल्ली उड़ाते थे। अब मैंने सोचा एक और की काट दूं,
फिर लोग मेरी खिल्ली नहीं उड़ाएंगे। अब बाहर जाकर सबसे यही बोलना कि हमें भगवान दिख रहे हैं, वरना शहर में हम दो नक्कटे घूमेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बाबा। फिर क्या, रामू के कहने पर व्यक्ति बाहर आकर नाचने लगा। अरे मुझे भगवान दिख गए, मुझे भगवान दिख गए। बाबा की बात सच हो गई। बाबा की जय, बाबा की जय। ये सुनते ही सारे भक्त रामू के पास भाग खड़े हुए और अपनी नाक कटवाने लगे। रामू ने एक एक करके सबकी नाक काट दी, लेकिन भगवान किसी को दिखाई नहीं दिए। लेकिन शर्म के मारे कोई बोलता भी नहीं। सभी कहने लगे कि हाँ, हमें भगवान दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे करके रामू ने सबकी नाक काट दी। अब वो शहर में अकेला नकटा नहीं था, अब उसके पीछे सैकड़ों लोग अपनी नाक कटवा के घूमते थे। फिर धीरे धीरे ये बात फैली और देखते ही देखते हजारों की संख्या में मूर्ख लोग भगवान को देखने के लिए अपनी नाक कटवा कर घूमने लगे, लेकिन किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। इसमें रामू का भला हो गया। अब उसके आसपास कई नकटे हो गए, अब उसे कोई नकटा नहीं बोलता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की भी बातों पर जल्दी भरोसा करना नहीं चाहिए, नहीं तो आप मूर्ख बन जाते हैं।